वेलकम टू गुरुकुल ऑफ लॉर्ड शिवा। मैं आतिश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस प्रमेय को हम लिखेंगे और उसको प्रमाणित करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट है गॉस का थ्योरम, और इसके एप्लीकेशन को भी जानेंगे धीरे धीरे करके। आज हम गॉस के प्रमेय को लिखेंगे और उसको प्रमाणित करेंगे। तो आइए देखते हैं गॉस प्रमेय को। गॉस का प्रमेय। गॉस थ्योरम। गॉस के प्रमेय के अनुसार मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ S में कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। गॉस का जो कहना है, किसी बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन देंगे। और ये जो वृत्त देख रहे हैं तो यह इंगित करता है कि बंद पृष्ठ है, एस यानी कि पृष्ठ, वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर, इसका जो मान होगा Q/ε0 यानी कि Q गुना 1/ε0 के बराबर होगा कुल विद्युत फ्लक्स का मान। इसको प्रूफ करेंगे, प्रमाणित इसको करेंगे। अब देखिए, एक बिंदु आवेश लेंगे। मान लीजिए O पर एक बिंदु आवेश रखा गया +Q, और बिंदु आवेश के चारों ओर एक गॉसिया पृष्ठ की रचना करते हैं। एक गोलीय गॉसिया पृष्ठ की रचना करेंगे। गोलीय गॉसिया पृष्ठ की रचना इस प्रकार से। और ये जो गोला जो देख रहे हैं, इसका एक अल्पांश क्षेत्रफल वाला एक छोटा गोला लेंगे। इसको बोला जाता है अल्पांश क्षेत्रफल। और ये जो छोटा गोला है ds, और इसको ds से सूचित करेंगे। और इसका जो दिशा है, डायरेक्शन, उसको ds वेक्टर से सूचित किया जाता है। और O से जो इस गोला का जो बाहरी परिधि है उसके बीच की दूरी को r बोलेंगे। r के वेकांक सदिश, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया।
इसको प्रमाणित करेंगे। मान लेते हैं माना यस आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठ है जो प्लस क्यू आवेश के परितः है, यानी प्लस क्यू आवेश के बाहर है, चारों ओर है, प्लस क्यू आवेश के परितः है। अब देखिए गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, तो उसको लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और जहाँ लिख सकते हैं आर कैप एक एकांक सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। इस प्रकार से यानी कि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 गुना क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ जो देखेंगे हम कि अल्पांश से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा डी फाई, तो डी फाई बराबर जो होगा ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी एस वेक्टर। तो इसका फार्मूला होता है, अब देखिए ई वेक्टर का जो मान निकाले हैं उधर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू वेक्टर डी एस। डी फाई का जो मान हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू वेक्टर डी एस। और वेक्टर चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, देखिए होता क्या है, ए कैप बराबर एक फार्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस वेक्टर ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए। तो सो वेक्टर ए बराबर जो हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए और डॉट ए। इस प्रकार से यह फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। तो यानी कि डी फाई बराबर जो होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखिए डी एस वेक्टर जो है ये अल्पांश क्षेत्रफल हुआ यह डी एस, और इसके डायरेक्शन को अगर इसको सदिश रूप में इसका जो डायरेक्शन दीजिएगा तो अल्पांश के अभिलंबवत होता है। तो अल्पांश के अभिलंबवत को हम जो इसका डायरेक्शन जो देंगे उसको लिखेंगे वेक्टर डी एस, यानी डी एस का जो डायरेक्शन होगा सदिश में वेक्टर डी एस, और यह अभिलंबवत होता है। तो इसलिए डी एस वेक्टर का जो मान हो जाएगा तो हो जाएगा डी एन कैप डॉट डी एस, यानी कि अभिलंबित होता है इसलिए इसको एन कैप लिखे हैं। तो यानी कि डी फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू आर कैप
डॉट प्रोडक्ट एन कैप। तो डी फाई का जो मान होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। अब देखिए आर कैप और एन कैप एक ही दिशा में है। तो आप वेक्टर चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो उसमें जो डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का जो फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये फार्मूला इसमें अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर कैप का मॉडुलस इंटू एन कैप का मॉडुलस फिर कोस, एक ही दिशा में इसलिए इसका मान हो जाएगा थीटा का मान 0 होगा, कोस 0 डिग्री। यानी कि डी फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। अब देखिए यूनिट वेक्टर है तो आर कैप का मान हो जाएगा 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, कोस 0 का मान 1 होता ही है। यानी कि डी फाई बराबर जो हो जाएगा तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। अब पृष्ठ में से कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये हो गया सिर्फ अल्पांश क्षेत्रफल में थोड़े से भाग में जो विद्युत फ्लक्स निकला। तो हम बताए थे किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। लेकिन थोड़े सा क्षेत्र में हम निकालें, ये छोटा सा क्षेत्र, ये जो गोला का बिल्कुल छोटा सा भाग है ये, तो छोटे से भाग में जो निकला हमारा विद्युत फ्लक्स 1/4πε0 गुना क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डी एस, गोले के छोटे से भाग में जिसको बोला जाता है अल्पांश क्षेत्रफल। अगर हम पूरे गोला में अगर निकालना चाहेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, समाकलन। समाकलन का मतलब ये होता है जोड़ेंगे छोटे छोटे जो अल्पांश क्षेत्रफल है, जो छोटा छोटा क्षेत्रफल है उसको जोड़ेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आप क्लास 12th के मैथ में कैलकुलस चैप्टर में पढ़िएगा इंटीग्रेशन। अगर पढ़ लिए हैं तो बिल्कुल आसानी होगा, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। नौ संपूर्ण पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, फाई बराबर जो हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ जो वृत्त का जो चिन्ह देख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया बंद पृष्ठ में, पृष्ठ जो है कि बिल्कुल बंद होना चाहिए, एस मतलब सरफेस पृष्ठ। और डी फाई, तो डी फाई यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रफल पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो गुजरा, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स था, छोटे से क्षेत्रफल में जो विद्युत फ्लक्स था, तो सबको जोड़ेंगे इंटीग्रेशन में, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो डी फाई का जो मान है क्या है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस। तो ये जो कांस्टेंट है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर और उसके बाद डी एस। अब देखिए गोला हुआ तो गोले छोटे छोटे गोले को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा गोला बन जाएगा। और गोला का जो क्षेत्रफल होता है आप लोग जानते ही हैं 4πr²। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/4πε0 गुना क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके जगह गोला का क्षेत्रफल यानी कि 4πr², याद रखिएगा। इसके जगह हम लिख सकते हैं 4πr²। अब 4π कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचता क्या है, अब देखिए बचेगा क्या, तो Q डिवाइडेड बाय ε0। तो सो फाई इज इक्वल टू Q बाय ε0। तो यही करना था परमाणित। गॉस के नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, उसको भी बारी बारी से देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय महादेव।